क्या लगा? रॉकी मर गया? कभी ये सोचा है कि क्या होता अगर रॉकी नहीं मरता? क्या होती केजीएफ चैप्टर 2 की अल्टरनेटिव एंडिंग? सबसे पहले तो अधीरा को मारने के बाद और रीना को आखिरी बार देखने के बाद रॉकी गुरु पांड्यान को राज्यसभा के बीचों बीच रमिका सेन के सामने मारने नहीं जाता। वो उसे काफी दर्दनाक मौत देता, लेकिन उसे केजीएफ में बुलाकर साथ ही रमिका सेन भी रॉकी का ऐसा दर्दनाक रूप नहीं देखती और उस पर डेथ वारंट नहीं देती। उसके बाद रॉकी अनस्टॉपेबल हो जाता। रीना की मौत के गम में वो इतना पागल हो जाता कि उसके सामने जो आता वो खत्म हो जाता। उसका अगला शिकार होती रमिका सेन और रॉकी भाई अपने उसूलों के हिसाब से औरत पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए वो रमिका के पॉलिटिक करियर पर वार करता, उसे अपना पीएम का पद छोड़ने पर मजबूर करता और पीएम की पोस्ट पर अपने आदमी को बिठाता ताकि उसके और केजीएफ के रास्ते से रमिका सेन का नाम पत्थर से हट जाए। और एंडिंग में हमें ये पता चलता कि दुबई के इनायत खलील ने रॉकी को धोखा दिया है और उसे 16 देशों का मोस्ट वांटेड बना दिया है। फिर चैप्टर 3 में होता रॉकी वर्सेस इनायत खलील, लेकिन हमें केजीएफ 2 के एंड में रॉकी की मौत देखने को मिली। और अब चैप्टर 3 में रमिका सेन और इनायत खलील का क्या होता है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसके साथ ही केजीएफ सीरीज के सभी फैंस का सबसे फेवरेट किरदार तो रॉकी भाई का ही है, लेकिन उसके साथ साथ फिल्म में बाकी कुछ किरदार भी हैं जिन्हें फैंस पसंद करते हैं। उसमें सबसे पहले अधीरा का किरदार, जिसकी एंट्री में थिएटर्स में जितनी सीटियां बजी वो बताती है कि अधीरा ने रॉकी को कड़ी टक्कर दी। उसके बाद वानरम और कासिम चाचा का किरदार, जो फिल्म में हमारी तरह रॉकी भाई के फैन थे। वानरम दूसरे चैप्टर से, लेकिन कासिम चाचा को तो पहले से ही रॉकी पर पूरा भरोसा था। उसके बाद दर्शकों को रमिका सेन का किरदार भी पसंद आया। भले ही कुछ फैंस रमिका को रॉकी के डाउनफॉल का जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन रमिका जैसा पावरफुल फीमेल कैरेक्टर बड़े पर्दे पर देखकर सब बहुत इंप्रेस हुए थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीना का किरदार, जिसने रॉकी की जान बचाई और जो रॉकी की जान भी थी। और जब अधीरा ने उसे मारा तो फैंस को भी बहुत ही रोना आया। अब खैर देखते हैं कि क्या होगा।